हम सब हर रोज कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, शायद इतना ज्यादा कि इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कभी सोचा है कि इन बटनों के नीचे आखिर है क्या? क्योंकि वहां सिर्फ प्लास्टिक और तार नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की एक पूरी दुनिया है और एक ऐसी कम्युनिटी है जो इसे अपने हिसाब से ढालने के लिए पैशनेट है। हाँ, ऊपर से तो ये काफी सीधा साधा दिखता है, बटनों का एक जाना पहचाना सा ग्रिड। लेकिन जैसे ही हम इन रंग बिरंगे की कैप्स को हटाते हैं ना, हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कमाल के मैकेनिज्म और संभावनाओं से भरी हुई है। और असली कहानी बस यहीं से शुरू होती है। चलिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है। सोचकर देखिए, ये एक लेखक के लिए उसकी कलम जैसा है, या एक पेंटर के लिए उसके ब्रश जैसा। ये हमारा वो टूल है जिससे हम डिजिटल दुनिया से बात करते हैं, अपने विचार लिखते हैं और अपनी दुनिया बनाते हैं। और हाँ, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, समझ लीजिए, जहां हर एक हिस्सा, जिन बटनों को हम छूते हैं, उनसे लेकर अंदर के सर्किट बोर्ड तक सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक बेहतरीन टाइपिंग अनुभव मिल सके। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर की कैप्स हमारी स्किन है जिन्हें हम छूते हैं, तो जो स्विच है ना, वो मसल्स की तरह हैं जो सिग्नल भेजती हैं, और वो सिग्नल कहा जाता है सीधे पीसीबी पर, जो कि कीबोर्ड का दिमाग है, और बाकी के सारे हिस्से इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। सिंपल। अब कभी सोचा है कि क्यों कुछ कीबोर्ड दूसरों से बड़े होते हैं, या फिर क्यों कुछ इतने छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं, और कीबोर्ड भी उन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग शक्लों और साइज में आते हैं। ये देखिए, सबसे आम फॉर्म फैक्टर, फुल साइज, दाईं ओर एक डेडिकेटेड नंबर पैड के साथ। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बहुत सारे नंबरों के साथ काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स या कोई भी जिन्हें बस एक पूरी तरह से फंक्शनल लेआउट की सुविधा चाहिए। और फिर आता है 10K लेस, या जिसे हम TKL भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें नंबर पैड नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा फायदा, माउस के लिए एक्स्ट्रा जगह। और यही वजह है कि ये गेमर्स के बीच इतना लोकप्रिय है, क्योंकि उन्हें माउस घुमाने के लिए वो अतिरिक्त स्पेस मिल जाता है। जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है फुल साइज, जो थोड़ी ज्यादा जगह लेता है लेकिन सारे बटन देता है। दूसरी तरफ TKL, जो कॉम्पैक्ट है और डेस्क पर काफी कीमती जगह बचाता है। तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद और जरूरत का मामला है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लैपटॉप कीबोर्ड्स हैं जो पतले और पोर्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स हैं जो सफ़र के लिए बने हैं, और अर्गोनोमिक कीबोर्ड्स भी, जिनको घंटों तक टाइप करने वालों के आराम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। मतलब हर काम के लिए एक कीबोर्ड है। तो अब हम पहुंचते हैं कीबोर्ड के दिल तक, द मैकेनिकल स्विच। यही वो चीज़ है जो हर कीबोर्ड को उसकी अपनी अलग पहचान, उसकी अपनी आत्मा देती है। चाहे वो उसकी जानी पहचानी क्लिक की आवाज हो, या फिर उंगलियों के नीचे उसका वो नर्म एहसास। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कुछ कीबोर्ड पर टाइप करना इतना संतोषजनक लगता है, जबकि कुछ पर नहीं? इन बटनों के नीचे ऐसा क्या राज है जो एक कीबोर्ड को दूसरे से इतना बेहतर महसूस कराता है? और इसका जवाब है मैकेनिकल स्विच। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक जटिल मैकेनिज्म है जो हर की प्रेस को रजिस्टर करता है, और यही वो चीज़ है जो टाइपिंग की पूरी फील और आवाज़ को कंट्रोल करती है। एक तरह से ये कीबोर्ड की पर्सनैलिटी तय करता है। स्विच के मोटा-मोटी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हैं क्लिकी स्विच। हर बार बटन दबाने पर एक साफ क्लिक की आवाज़ आती है, बिल्कुल एक पुराने टाइपराइटर की तरह। ये एक बहुत ही संतोषजनक एहसास देता है, और इससे पता चलता है कि की प्रेस रजिस्टर हो गया है। फिर आते हैं टैक्टाइल स्विच। इनमें भी एक बम्प महसूस होता है, लेकिन बिना किसी तेज आवाज के। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं जो की प्रेस का फीडबैक तो चाहते हैं, लेकिन ऑफिस में अपने आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। और आखिर में है लीनियर स्विचेस। ये एकदम मक्खन की तरह स्मूथ होते हैं, कोई बम्प नहीं, कोई क्लिक नहीं, बस एक सीधी और तेज की प्रेस। इनकी इसी तेजी और स्मूथनेस की वजह से गेमर्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं, जहां हर मिलीसेकंड मायने रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्विच पर खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्विच मुख्य सामग्री है, तो कीबोर्ड के दूसरे हिस्से उन मसालों की तरह हैं जो अनुभव के स्वाद को और भी लाजवाब बना देते हैं। जैसे जो प्लेट है, वो कीबोर्ड की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, जो हर चीज को मजबूती देती है। केस एक कंकाल की तरह है जो अंदर के हिस्सों की रक्षा करता है और आवाज को भी प्रभावित करता है।
और की कैप्स, वो तो हमारे और मशीन के बीच का पहला संपर्क है। की कैप्स ये मुख्य रूप से दो मटेरियल से बनते हैं। ज्यादातर कीबोर्ड में एबीएस प्लास्टिक होता है, जो ठीक ठाक है, लेकिन समय के साथ इस्तेमाल होने पर चिकना और चमकदार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है पीबीटी, जो ज्यादा टिकाऊ होता है और इसकी सतह थोड़ी खुरदरी होती है, जो एक प्रीमियम एहसास देती है और जल्दी घिसती भी नहीं। तो अब समझ आ रहा है ना, ये सब सिर्फ टाइपिंग के बारे में नहीं है। ये अपने लिए एक ऐसा अनुभव बनाने के बारे में है जो बिल्कुल सही हो। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने लिए सही फिटिंग वाले कपड़े या एक आरामदायक कुर्सी चुनते हैं, एक अच्छा कीबोर्ड भी हमारी डिजिटल जिंदगी को बेहतर बनाता है। दास कीबोर्ड का ये कथन बिल्कुल सही है। असल में एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड सिर्फ एक टूल नहीं है, यह स्पीड, आराम और सबसे ज़रूरी काम करने के मज़े को बढ़ाने का एक जरिया है। ये एक निवेश है अपने अनुभव में। तो अगली बार जब कोई अपने कीबोर्ड पर बैठे तो एक पल के लिए सोचें, ये काम और मनोरंजन का एक अहम औजार है, ये किसी के अनुभव के बारे में क्या कहता है। जरा अपने कीबोर्ड को टटोल कर देखिए, शायद उसमें सोच से कहीं ज्यादा कुछ मिल जाए।